नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस सिंप्लीफाइड चैनल पर। आज की यह वीडियो पहले की वीडियो से थोड़ी अलग होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के द्वारा हाल ही में प्रदर्शित की गई दोहरी नीति के बारे में। जहां एक तरफ दोनों सेनाएं डिसएंगेजमेंट में लगी थी, तो दूसरी तरफ चाइना एक वीडियो द्वारा अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा था। तो चलिए इस विषय को और विस्तार में एनालाइज करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि हाल ही में चाइना और इंडिया ने 9th राउंड ऑफ कमांडर लेवल टॉक्स के बाद LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 9 महीने से चल रही स्टैंड ऑफ को खत्म करने का डिसाइड किया था। यहां एक तरफ दोनों सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई चल ही रही थी कि चाइना की एक स्टेट मीडिया द्वारा एक प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किया जाता है, जिसमें चाइनीज और इंडियन सैनिक लड़ते हुए नजर आते हैं। और इसकी थोड़ी देर बाद ही चाइना ऑफिशियली ये कबूल भी करता है कि जून में गलवान वैली की झड़प के दौरान उनके 4 सैनिक भी शहीद हुए थे। जहां एक तरफ इंडिया ने गलवान वैली के क्लैश के तुरंत बाद ही यह मान लिया था कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, वहीं चाइना को यह एक्सेप्ट करने में 9 महीने लग गए कि उनके 4 जवान भी शहीद हुए हैं। जबकि गलवान वैली के इंसिडेंट के समय चाइना ने कैजुअलिटी फिगर्स को डिस्क्लोज करने से कंप्लीटली मना कर दिया था। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि चाइना ने अपनी कैजुअलिटीज होने की बात को मान लिया है? तो इसका सिंपल सा आंसर है इंटरनल प्रेशर। वो इंटरनल प्रेशर जो चाइना की सरकार अपने ही लोगों द्वारा फेस कर रही है। और बात जहां तक कैजुअलिटी फिगर्स की है, जब 9 महीने में यह फिगर 0 से 4 हो सकता है, तो कुछ समय में 40 क्यों नहीं? वैसे भी हम न्यूट्रल सोर्सेज की माने तो USA ने 35 और रशिया ने 45 का क्लेम ऑलरेडी कर दिया है। और वैसे भी महज 4 बॉडीज के लिए 55 टन की कैपेसिटी वाले प्लेन को भेजने की जरूरत नहीं होती। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि चाइना डबल फेस्ड कैसे है। तो इसका पहला रीजन यह है कि पहले चाइना दुनिया को कोरोना वायरस नाम की महामारी देता है, फिर जब हमारी सेना उस महामारी से लड़ने के लिए अपनी एक्सरसाइजेस को कैंसिल करती है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज के बहाने से हमारी टेरिटरी पे कब्जा करने की कोशिश करता है। वो तो हमारी आर्मी की सतर्कता और साहस और सेंट्रल गवर्नमेंट का विल पावर था, जिसकी वजह से चाइना अपने ऑब्जेक्टिव्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा रीजन यह है कि जब वर्ल्ड इकोनॉमी नीचे गई तो चाइना पहले से ही तैयार था, जहां वो दुनिया की कंपनीज को टेक ओवर कर रहा था और अपनी ही फैलाई हुई बीमारी को ठीक करने के लिए लो क्वालिटी का सामान हाई रेट्स पे बेच रहा था। अब बात आती है कि चाइना लद्दाख स्टैंड ऑफ से पीछे क्यों हटा। इसका सबसे पहला और मुख्य रीजन था कैलाश रेंज का इंडियन आर्मी द्वारा टेक ओवर करना, जिसकी वजह से चाइना पीछे हटने पे मजबूर हो गया। क्योंकि कैलाश रेंज के टेक ओवर होते ही इंडियन आर्मी अब डोमिनेंट पोजीशंस पे आ चुकी थी और चाइना के पास पीछे हटने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि चाइना की सारी पोजीशंस अब कैलाश रेंज से इंडियन आर्मी के निशाने पे थी। और इसी के साथ हमने चाइना को अपनी यह कैपेबिलिटी भी दिखाई कि हम उन्हें चाहे तो भौचक्का भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो 1962 का बदला भी ले सकते हैं। यह 1962 वाला भारत नहीं है जो कि पहले से प्रिपेयर्ड ना हो। यह भारत 2021 का है जो जरूरत पड़ने पे हर महाशक्ति से लड़ने को तैयार है। बाकी दूसरा रीजन है विंटर ओलंपिक्स, जो कि इस बार चाइना में ही होने वाले हैं। तो उन्हें डर है कि अगर इंडिया, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो अगर इसे बॉयकॉट करती है तो और भी कंट्रीज इंडिया को फॉलो कर सकती हैं, जिससे चाइना, जो सॉफ्ट पावर और अपनी इमेज को कोविड के बाद इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, उस पर पैंगोंग लेक का पानी फिर जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद।